उड़ने लगे तेरी बाहों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो क्या हाल है भाई लोगों। देखो लॉकडाउन ने हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल के रख दिया, खासकर तो आजकल के निब्बा निब्बियों को। देखो लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि ये लोग सोचते थे पहले हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेते हैं, फिर कोई बढ़िया सी 9 से 5 की जॉब लग जाएगी, थोड़ा लाइफ में भी सेट हो जाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे शादी का। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई तो गई सरसों के खेत में धनिया तोड़ने, सबसे पहले तो करनी है भाई शादी, फिर बनाने हैं सभी सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट जिसमें अपना रोज का अगना मूतना पोस्ट करके हम जैसे सिंगल लॉन्डो की गांड जला सके। उसके बाद सोचेंगे कुछ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है कि नहीं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए जिससे अपना थोड़ा धंधा पानी भी चल सके। तो आज मैं ऐसे ही नादान परिंदों की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने बुढ़िया के बाल खाने की उम्र में बाल ब्याह करके अपने आप को क्यूट कपल होने का हैशटैग खुद ही दे दिया, और तो सोशल मीडिया पे अपनी इन्हीं हरकत की वजह से हम जैसे सिंगल लॉन्डो की गांड जला जलाकर और काली कर दी। अबे गांड जलने के बाद काली हो गए है, सफेद ना। बाबा तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अबे तो तू बोल ले फिर। वैसे जिस उम्र में बच्चों को डोरेमोन और शिनचैन देखने से फुर्सत नहीं मिलती, ये उस उम्र में अपने सिन को चैन से बाहर निकालकर तैयार बैठे हैं। वैसे इन्होंने अपनी उफनती जवानी के जोश जोश में शादी तो कर ली, लेकिन इन बेचारों को बाद में होश आया कि आज की डेट में पेट रात भर की चैट से नहीं भरता, इसलिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। फिर इन बेचारों ने भी वही सोचा जो आजकल हर गली का हर चौथा बंदे करने की सोचता है, व्लॉगिंग। ठरकियो व्लॉगिंग। फिर होना क्या था, इन्होंने अपने मोहल्ले के पप्पू कारपेंटर को पकड़ा और व्लॉगिंग की दुनिया में अपना कदम रख दिया। वैसे अगर ये नादान परिंदे शादी से अच्छा थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लेते तो आज मैरिज की स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन नहीं, इनको तो सबसे पहले अपने जीवन में शादी नामक सुख की प्राप्ति जो करनी थी, ताकि ये अपने इस विचलित मन को शांति के साथ साथ उस परम सुख का आनंद करवा सके जिस सुख का आनंद हम जैसे सिंगल लॉन्डो को अभी तक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। खैर छोड़ो, हमें उससे क्या, हमने इनकी उम्र में भी अपने हाथ मले थे और आगे भी मलते ही रहेंगे, बिकॉज वी आर आत्मनिर्भर ब्रो। तो चलिए फिर बिना किसी बकचोदी के अपने झोले में से एक और रॉकेट निकालते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेडफोन लगा लो, नहीं तो कहीं से भी चप्पल पड़ सकती है, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं रिद्धि और मैं सहवाग, और आप देख रहे हैं सहवाग 0055। अरे वाह बड़े भैया, क्या नाम रखा है चैनल का, सहवाग 0055। अबे चैनल का नाम ही बता रहा है अपने 5th क्लास के नंबर। माना बेड पर मूतने की उम्र में व्लॉगिंग करने की बहुत जल्दी थी, तो कम से कम चैनल का नाम तो सही रख लेता। काफी दिनों से हमको सब बोल रहे हैं कि अपनी लव स्टोरी पे ब्लॉग बना, तो गाइस आज हमने ब्लॉग बना दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, मैं तो आपके ही व्लॉग का वेट कर रहा था ताकि मैं भी तुम्हारी वीडियो से इंप्रेस होकर अपनी पड़ोस वाली पिंकी को पटा सकूं। अबे मेरे नन्हे पोकेमोनो, पहले सही से विकसित तो हो लो, फिर बनाते रहना अपनी इस लव स्टोरी पे व्लॉग। और पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन से चमन चूतिए थे जो तुम्हें कमेंट करके पूछ रहे हैं। अबे ठरकियो, खुद पर इतना भी भरोसा नहीं रहा क्या तुमको, जो इन नादान परिंदों से एडवाइस लेनी पड़ रही है। सालो थू है तुम सब पर। मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे, और मैं भी वहाँ थी, जैसे कि इन्होंने, हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड्स सब घूमने गए थे, और ये भी उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने आए थे। देखो भाभी जी, पहले तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम कितना घूम रहे थे, हमारा क्या है, हम तो चूतिए बैठे हुए हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। मतलब मैं और मेरे दोस्तों उधर घूमने गए थे, और हम थोड़ी देर घूमे उधर भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे 5वीं फेल, आगे भी बोलेगा घूमने गए थे तब से एक ही लाइन पे अटका हुआ है। देखो गलती इसकी नहीं है, यही होता है जब पैंट में मूतने की उम्र में दूसरे के करियर में मूतने के सपने देखने लग जाओ। फिर ना तो तुम जिप खोलकर मूत सकते हो, ना बंद करके, क्योंकि खुद का नुन्नू खुद की चेन में फंसने का डर लगा रहता है। इसलिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, खुद की पैंट में मूतने का, वो भी इससे नहीं हो पा रहा है। वो भी मेरे को छुप छुप कर देख रही थी, और नहीं, मैं नहीं देख रही थी। अरे वाह भाभी जी, हमारे बड़े भैया ने इतनी मेहनत की तुमको पटाने के लिए, और तुम 1 मिनट में ही पलट गई। देखो ये बहुत गलत बात है भाभी जी तुम्हारी, और तुम लोग पहले खुद डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि कौन किसको देख रहा था। ये बार बार की बकचोदी करके हमारे साथ माइंड गेम मत खेलो। वैसे एक बात तो है, जब किस्मत बदलती है ना, तो नीम के पेड़ पे बैठे हुए कौवे भी टांग उठाकर मूतते हैं। वैसे भी ये तो छपरी है, इसकी किस्मत तो चमकनी ही थी। फिर मैंने मैसेज पे बात की, थोड़ी थोड़ी सब पूछा, अब कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अरे ये क्या भाभी जी, आपने तो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो। देखो जिस तरह टट्टी करने से पहले नल में चेक किया जाता है कि उसमें पानी है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार आजकल ये क्वेश्चन पूछना भी उतना ही जरूरी है कि आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो, क्योंकि ये आस्की वाली चूतियापंती अपनी जगह और सिक्योर लाइफ का सेटिस्फेक्शन अपनी जगह। तभी तो भाभी जी ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। अरे बावली औरत कुरकुरे के अंदर सतमुला मिलाकर चाट ली थी क्या, जो इतना समझदारी वाला क्वेश्चन पूछ लिया। कोई अंधा भी इसकी शक्ल देखकर बता देगा कि इस बार कोरोना के चक्कर में स्कूल वालों ने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया, नहीं तो इस साल दोबारा फेल होकर अपने मोहल्ले का नाम रोशन करता फिरता। नहीं मतलब ये क्वेश्चन क्यों, आप क्या करते हो। अबे ये क्या हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर लगा हुआ है जो ये क्वेश्चन पूछना जरूरी था। सच में इन लोगों के चुतिया पे यही लोग ही समझे। फोन पे बातें भी ज्यादा होने लगी थी, पहले से भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी थी। ये कुछ
मतलब देखती नहीं थी, अभी रात है या दिन। ये लो, अब यही देखना रह गया था। एक बेंचो हमारा फोन है जो सिर्फ महीने में एक ही बार बजता है, वो भी ये बताने के लिए रिचार्ज खत्म हो गया भोसड़ी के, टाइम पर करवा लियो नहीं तो सिम बंद कर देंगे, फिर मरवा तो रही हो अपनी गांड। और एक ये है जो बहुत ज्यादा ही बातें करने लग गए थे। अबे कौन कौन सी बहुत ज्यादा बातें करने लग गए थे? यही कि 5 रुपए के कुरकुरे के पैकेट के अंदर 69 पीस निकलते हैं, या पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट के अंदर 14 बिस्कुट निकलते हैं। सच में अखंड चुतिया चल रहा है इन सब का। फिर मैंने सोचा कि पापा को बोलूं या ना बोलूं, तो मेरे मन में ऐसे डर था कि पापा कुछ बोलेंगे मेरे को या इनको। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो क्यों बोलेंगे तुमको? उल्टा वो तो तुम्हारी इस बहादुरी पर पूरे मोहल्ले में बतासे बटवाएंगे, ताकि तुम्हारी इंस्पिरेशन लेके पूरे मोहल्ले को बाल विवाह करने का प्रोत्साहन मिल सके। ये सब होने के बाद हम बहुत घूमने लगे थे। हर संडे के दिन तो हम कहीं ना कहीं तो जाते ही थे हम दोनों। देखो, जहां एक तरफ कोरोना के डर से हमारी गांड फटी फिरती थी, वहीं दूसरी तरफ ये अपने नन्हे पौधे को झाड़ के सपने दिखाने में लगे थे। सच में अगर लॉकडाउन में किसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो इस नन्हे पौधे का। साला हमारा पूरा लॉकडाउन तो कूलर में पानी भरने में निकल गया, और इनकी अलग ही लेवल की आस्की चल रही है। फिर इन्होंने मेरे को मैसेज में बोला कि मेरे को शादी करनी है, तो मैंने बोला कब करनी है, तो इन्होंने बोला कि कल ही करनी है। तो मैंने घर पे बताया मेरी दादी को, तो दादी बोली कि ठीक है जा कर ले। सच में ऐसे खानदान को अंधेरे में जुगनू की गांड लेकर भी ढूंढोगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। नहीं मतलब इसके घर वालों का भी ठीक है, इसको मना करने की बजाय इसको उल्टा बोल रहे हैं, जा मेरे नादान परिंदे कर ले तू भी शादी। सही में अगर इसकी जगह मैंने अपने घर वालों को बोल दिया होता ना कि मेरी भी जवानी की ज्वाला फूट रही है, इसलिए मुझे भी शादी करनी है और वो भी कल ही, तो भाई लोगों मेरी गांड पर इतने लटकुटते ना कि पूछो मत, और हाथ अलग से चेक होते कहीं अपनी जवानी की ज्वाला अपने हाथ से तो नहीं बुझा रहा। नहीं मतलब इनकी उम्र में साला हम अपने चार्जर को फोन से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, और ये अंधेरे में भी अपने चार्जर को फोन से कनेक्ट करके बैठे हुए हैं। देखो, मुझसे इनके चुतियापा और नहीं देखा जाएगा, तो फिर चलिए आज की बकचोदी यहीं समाप्त करते हैं। और वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, अब मैं भी चलता हूं अपने घर वालों से अपने ब्याह की बात करने, क्या पता वो भी मान जाए। और हाँ, इस वीडियो का मजा यहीं तक रखना, इन नादान परिंदों को फालतू में परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी करना हो यही कमेंट बॉक्स में करना। और सब तो आपको पता ही होगा, वीडियो को अपना प्यार दिखाओ, वीडियो अच्छी लगे तो तुम सब इस पर दबा के लाइक फेंक के मारो, और हाँ कमेंट करके अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा दो, और साथ ही ये जरूर बताना कि रॉकेट फुस गया और धमाकेदार, और यहीं पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दबा कर लाल से सफेद कर दो। और लव यू बहुत सारा गाइस।